मैम मुझे एक बात आपसे पूछनी है। ये सीएफएम के अंदर ऑलरेडी हमारा जो कंटेंट है वो बच्चों को सारी स्किल्स देता है, मार्केट रेडी, जॉब रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाता है। बिल्कुल। अब आपने उसमें 10 नई चीजें और ऐड कर दी। Yes. आपको नहीं लगता बच्चा इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग एंड वी हैव एडेड मोर कंटेंट टू इट? देखो, मैं आपको बताती हूँ, आपने अभी बोला कि मार्केट रेडी स्किल्स हमने ऐड की। हाँ, राइट। स्ट्रगल कर रहा है, ये बच्चे अकेले नहीं हैं, दे आर नॉट अलोन जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बेटा हमेशा ध्यान दो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो। स्ट्रगलिंग मीन्स यू आर ग्रोइंग। तो आपका जो डिग्री है ना और स्किल है, ये आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों होंगे तो करियर बनेगा। आज का स्ट्रगल आपको कल जाके बेनिफिट देगा। तो थोड़ा सा और इनको एक रियलिटी चेक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है। ये दिमाग ना बहुत पावरफुल होता है, जैसे समझाओगे वैसा ही समझता है। पहली तो ये चीज समझो कि यू आर नॉट डूइंग टू थिंग्स। बिल्कुल इस पर ध्यान देना। मैम क्या कह रही हैं कि तुम दो चीजें शायद काउंट कर रहे हो कि तुम दो कर रहे हो, बट मैम बताएंगे कि दो नहीं है वो। यस मैम। आप एक तो आपकी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है जो आपको एलिजिबल बना रही है, और सेकंड जो चीज है वो आपको एम्प्लॉयबल बना रही है। देखो, आप अगर एलिजिबल हो लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं हो तो उस डिग्री का क्या फायदा, मुझे ये बताओ। स्ट्रगल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपने आप में चेंज करना है, आपको कंपटीशन को बीट करना है, इसलिए कर रहे हो। तो सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करना और कुछ भी नहीं है। आप ये सोचो कि ये चीज जो है ये साथ में ही करनी पड़ेगी, तभी हमें जॉब मिल पाएगी। आप दो चीजें समझोगे तो आपका माइंड ये सोचेगा चलो एक कर लेता हूं, दूसरी को छोड़ देता हूं। पहले तो माइंडसेट को आप चेंज करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये करना तो चाहिए, अच्छा अच्छा है, बट अभी नहीं बाद में करेंगे, तो हम आपको दिखाते हैं कि बाद में करने से क्या होगा। हाँ, रियलिटी चेक बताते हैं। आप पोस्टपोन कर सकते हो। मैक्सिमम तुम क्या करोगे कि चल आज नहीं बाद में कर लेते, अभी नहीं कल को कर लेंगे, अभी नहीं उस साल कर लेंगे। ये पहले तो ये कल कभी नहीं आता, ये याद रखो, कल कभी नहीं आता। तो हमने यहाँ लिखा है कि लर्न बिफोर रिजेक्शन नॉट आफ्टर। भाई आप कल को इंटरव्यू में बैठोगे, हो सकता है सिलेक्ट ना हो, आपका प्रमोशन होना होगा, शायद वो ना हो। उस दिन अकेले बैठकर आप गम में बैठकर ये रियलाइज करें कि मैंने से गलती कर दी, मैं पहले स्किल सीख लेता। तो क्यों करना है वो गलती, आज ही सीखना है ना सब कुछ। तो ये गलत फहमी पालना बंद करो कि दो चीजें कर रहे हैं, हम आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। राइट। बच्चे फिर भी मैम ये पूछना चाहते हैं, आप उन्हें समझाना कि वो कॉलेज जाते हैं, वो जॉब करते हैं, कॉलेज में इतना सारा थ्योरी पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बट फिर भी सीएफएम से वो क्या कमा पाएंगे, वो आप उनको बताना। देखो, पहली बात तो सर, जो ये पढ़ रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, आप बताइए अपने अपनी डिग्री में कितने आवर्स डिवोट किए होंगे। राइट। 2500 आवर्स मिनिमम तो इतना होता ही है। कीपिंग इन माइंड 3 इयर्स ग्रेजुएशन 2500 घंटे लगभग हैं, तुम जोड़ लेना। राइट। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको प्रमोशन के लिए उतना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। चलिए वो भी आप आवर्स बीच में काउंट कर लीजिए। सीएफएम कितने आवर्स का है मैम? 150 है तो 140 150 मान लो आप। राइट। दूसरी हम जो और एडिशन है उसको मान के 150 कर लेते हैं। हाँ जी। मीन्स सिर्फ 7% पूरे टाइम का जो आप ऑलरेडी डिवोट कर चुके हो, 7% उसका देना है, और आप एम्प्लॉयबल बन रहे हो, आपको प्रमोशंस मिल रही हैं। कहां पर आपका बेनिफिट है ये बताओ। बस आपको फायदे का सौदा समझना है। पता है थोड़ी सी ना मैम मैथमेटिक्स हम लोग करते हैं तब आंखें खुलती हैं, दूर से हर चीज भारी सी लगती है। आप सिर्फ ये देखो 150 आवर्स इज जस्ट 150 आवर्स, इट्स नॉट 150 आवर्स। ठीक है। अगर आपको 3000 माइल्स जाना है, आप सोचोगे अरे मैं कैसे जाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा रास्ता है। एक एक स्टेप्स भी लोगे ना, एक दिन वहां पर पहुंच जाओगे। देखो, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट जब आप स्टार्ट कर लोगे ना तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा और मजा भी आएगा। देखो, जब कमाते हैं विटामिन एम मीन्स मनी मिलता है तो किसको मजा नहीं आता, पर उससे पहले थोड़ा सा आपको एफर्ट्स तो करना ही पड़ेगा। देखो, बात यहाँ पर आती है कि आपको ये सीएफएम अपनी स्टडी के साथ करना क्यों है, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा जो आज तक आपके पास नहीं है। बहुत सारे सीएमए के भी स्टूडेंट्स जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो ऑब्वियसली क्या पूछा जाता है कि आपको टैली आता है, एक्सेल आता है, जीएसटी रिटर्न्स आता है, आईटीआर रिटर्न आता है।
अच्छी कंपनी में जाते हो ऐसे भी पूछा जाता है। बट ये कहाँ से मिलेगा बच्चे? आपको ये CFM करने पर ही आप इसका जो है वहां तक पहुंच सकते हो, इंटर्नशिप की इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हो, या अपने जॉब में प्रमोशन पा सकते हो, राइट? और जब आप स्किल्स ले लेते हो ना डियर, तो आप मानो मत मानो कॉन्फिडेंस चेहरे पे अपने आप झलकता है। जिस तरीके से आप आंसर करोगे ना व्हेन यू कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, तो वो झलक जाएगा। इंटरव्यू लेने वाला बहुत लंबे समय से इंटरव्यू ले रहा होता है, वो पहचान जाता है। बट फिर भी हम आपको ना एक रिलेशन समझाते हैं। अगर आप स्टूडेंटशिप में भी हो, अगर आप पढ़ाई भी करते हो, तो मैम विल एक्सप्लेन अस द कनेक्शन बिटवीन CFM टॉपिक्स एंड दी पढ़ाई वाले टॉपिक दैट यू आर स्टडीइंग इन योर कोर्सेस। जो भी पहले तो जो CFM आप कर रहे हो उसमें सारे टॉपिक्स आपको दिए होंगे, राइट? अब आप ऐसा नहीं है कि आप बीच में से कोई टॉपिक उठा के या कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर या हर एक जैसे सर भी कंप्लायंस करवाते हैं तो वो बिल्कुल बिगनिंग से बताया जाता है। मान लीजिए कि आज आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपको MS एक्सेल करना है, तो आप एक्सेल का पूरा पार्ट जो है देख सकते हो, क्योंकि वो सारा कनेक्टेड है। अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि मुझे GST सीखना है या ITR फाइलिंग सीखनी है, तो आप उनमें से उन लेक्चर्स को जो है वो पिक कर सकते हो। देखो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इनको या फायदा क्या है कि हमने इनको शीट दे रखी है, हाँ, जिसमें लिख रखा है कि कौन से लेक्चर में क्या डिस्कस किया गया। आप प्लीज मेरी बात समझिएगा। आप 10 जगह सर्वे कर लीजिए, कोई एक छोटा सा कोर्स भी होता है ना, तो भी लेक्चर वाइज कंटेंट नहीं मिलता, खाली एक इंडेक्स मिलता है, हाई लेवल बुलेट्स मिलते हैं कि ये पढ़ा है हमने। बॉस अगर 140 लेक्चर्स या 190 लेक्चर्स है ना, तो एक एक क्लास के अंदर के कंटेंट, सब कंटेंट, उसमें मैटर कवर्ड सब लिखकर पहले से दे रखा है। मैं तो उन सबको भी भेज देता हूं वो शीट, जो इंक्वायरी करते हैं कि भाई हम CFM ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसकी वर्थ क्या है। वो शीट देखते ही 10 सेकंड में समझ जाते हैं कि क्या क्या उनको मिलने वाला है। तो मान लीजिए कि आपका जॉब का रिक्वायरमेंट है GST, तो GST का सारा पार्ट देखिए। ये तो आपको चेक करना है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम एग्जामिनेशन लेते हैं, पहली बात तो CFM का जो एग्जामिनेशन है उसमें पास फेल कुछ नहीं है, बिल्कुल। उसमें सिर्फ आपका नॉलेज चेक किया जाता है, जो कि हम ये मानते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो Absolutely. इंटरव्यू बेस्ड है, आपका जितना क्वेश्चन पेपर इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने इतना पढ़ा दिया वो सब कुछ पूछेंगे, नहीं, वो इंटरव्यू बेस्ड है। बच्चे एग्री भी कर रहे होंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ बिल्कुल। है, राइट? अब देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊं ना, तो टैली से आपको अकाउंटिंग की क्लैरिटी मिलती है। आपने अकाउंट्स पढ़ रखा है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब वो एक्चुअल में अकाउंटिंग करना होता है किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो कनेक्शन नहीं बिठा पाते। तो यहाँ पर अकाउंटिंग की क्लैरिटी है। GST प्रैक्टिकल और GST थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। आपने बुक्स में GST इतना पढ़ लिया, लेकिन आज भी अगर आपको कोई पूछ रहे कि GST रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप आंसर नहीं कर पाओगे, राइट? और अगर यही पूछ ले कि वहां पर जो है कितना प्रोसेस है, कहाँ करना होता है, कितना टाइम लगता है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। और एक बार आप कर लोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ। और वो इनके अगर ये स्टडी कर रहे हैं ना, तो आई थिंक इनके लिए तो वो बहुत ज्यादा फायदा है। ऐसे सारे स्टेप्स भी याद हो जाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट से थ्योरी पढ़ना भी मजेदार लगेगा। Absolutely. और बाकी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, लेकिन मॉडलिंग के थ्रू आप समझते हो कि उसका एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वर्ड में क्या यूज होता है। और अगर आपने रियल बिजनेस फ्लो सीखना है, देन देयर इज ए SAP। ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स है, और भी बहुत कुछ है इसमें जो कि आपको पता ही है। और सेकेंड थिंग, अगर आपने टाइम जो मैनेजमेंट करना है, मतलब टाइम मैनेजमेंट, इट डजंट मीन कि आपको हर चीज हर दिन ही करनी है। हाँ, और हर चीज 24 घंटे ही करनी है, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। आप देखो हमने लिखा है कि 45-60 मिनट्स भी आप पढ़ाई करोगे, CFM सीखोगे, तो भी इनफ है, क्योंकि वहां आप सीख रहे हो। इट्स एन एक्सपीरियंस दैट यू आर गेनिंग हियर इन दिस कोर्स, राइट? वही जो चीजें सिंपल लगती हैं वही सबसे टफ होती हैं। सुबह उठना, इट्स अ सिंपल, अरे उठना ही तो है, बट इट्स वेरी टफ जब अलार्म बजता है। रोज वॉकिंग करना या एक्सरसाइज करना इज अ सिंपल थिंग, बट करना जब पड़ता है तो टफ लगता है। यही चीज आप यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हो। इट्स वेरी सिंपल। आपको 45 मिनट देने हैं, अपने दिल को समझाना है, ठीक है, कि ये मेरे फ्यूचर के लिए है। बाद में आप रिजेक्शंस को फेस करो, तो आज के 45 मिनट्स आपके कल जाके वो सारे 150 आवर्स जब कवर हो जाएंगे ना, तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। हर मॉड्यूल हमने अपने CFM को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करा। आप मॉड्यूल के बाद लुक बैक करना, तो आपको लगेगा सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई हैड, कितनी लर्निंग मेरे को हो गई, राइट? और कॉलेज के साथ अगर करना है तो एक 3-3-3 का एक रूल बनाया है हमने।
तो ऐसा नहीं है कि एवरी डे आपको करना है। आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो 3 डेज है, कॉलेज तो जाना ही है, बट 3 डेज अपनी कॉलेज की स्टडी पर फोकस कर सकते हो, एंड 3 डेज में आपने 40 या 50 मिनट्स निकालकर आपने CFM को डिवोट करने हैं, Right. राइट। लेकिन जो भी आप करोगे, जो भी आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग, अगर आप वर्किंग हो तो 30 मिनट्स एवरी डे रख लो। इतना टाइम तो सबके पास होता है, हम भी वर्किंग है, राइट। अब हम भी न्यू सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो कैसे ऐसे ऊपर से आते हैं कि हमने सीख लिया, बस हम आवाज लगाते हैं, तू आ जा, और वो उतर जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो हम भी सीखते हैं, तो हमें भी डेली का 30 मिनट्स तो अपनी ग्रूमिंग पर लगाना ही पड़ता है। तभी सब कुछ जो मार्केट में न्यू चीजें आ रही है ना, AI आ रहा है, ये आ रहा है, तभी हम सीख पाते हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप दिन के 30 मिनट या 40 मिनट्स भी अपनी ग्रूमिंग या अपनी नॉलेज या कुछ सीखने में लगाओगे ना, एक दिन बहुत बड़ा चेंज आता है बेटा। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको। लाइक अगर आपने ऑल्टरनेट डे भी रखा है ना, तो ऑल्टरनेट डे कुछ भी हो जाए, राइट, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, मुझे 30 मिनट्स देने हैं तो मीन्स देने ही हैं। तो कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा राज होता है। बिल्कुल। तो आप जो भी संडेज वगैरह है, 3 डेज 6 डेज हुआ, संडेज को अपना रिवीजन करो, जो भी आपने 3 डेज में सीखा है, अपने कॉलेज का सीखा है या CFM का सीखा है, तो एक बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको रिकॉल हो पाएगा। अब बच्चे की क्या दिक्कत होती है कि मैंने पढ़ लिया, मैम पीछे की ऑप्शन तो भूल गई। आप भूलते नहीं हो बच्चे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल गए हो। क्या होता है कि उसको रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब एक्सेल के सारे फॉर्मूला, सारे फंक्शन हमें भी टिप्स पे थोड़ी याद होते हैं, हम भी जो है उनको रिकॉल करते हैं, तब हमें पता चलता है, उसमें टाइमिंग कम लगता है। जब बार बार वो चीजें करोगे ना तो अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो आज स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप इन चीजों को सीख जाओगे। थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिविजिट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप कहीं पर भी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपको एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा, सम कैसे होता है, एवरेज कैसे होता है, फाइनेंशियल मॉडल, तो ये तो सब आंसर कर पाओगे। थोड़े से फंक्शन को रिकॉल कैसे करना है वो AI के थ्रू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट। यस, बट मैम फिर भी मैं बच्चों की तरफ से पूछना चाहता हूँ, मान लो हम परफेक्शन की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ CFM और स्टूडेंट, फिर नहीं हो पाता तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब मिशन के पीछे भागोगे तो फिर तो कुछ नहीं स्टार्ट करने वाले। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। आज स्टार्ट करो, परफेक्शन धीरे धीरे आती है, ऐसे नहीं है एक दिन में तो कोई भी परफेक्ट नहीं बनता, राइट। सबने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा। आप बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, आप किसी का भी बायोग्राफी देखो, या लाइक अभी अगर आप देखो जेफ बेजोस के बारे में देखो, या आप इलॉन मस्क के बारे में पढ़ो, शाहरुख खान के बारे में पढ़ो, कहाँ से स्टार्ट किया, राइट, एंड एवरीबडी कमिट मिस्टेक, एवरीबडी बिकम्स परफेक्ट तो डे क्या आफ्टर डे। शाहरुख खान पहले दिन ही बहुत अच्छी एक्टिंग करने लग पड़ा था? ये तो धीरे धीरे आता है ना। बिल्कुल, और या उसका इलॉन मस्क स्ट्रेस का नहीं पहला लेना ही है। जो उसने वो बनाया था, रॉकेट बनाया था, सक्सेसफुल हो गया था। कोई परफेक्ट नहीं होता बेटा, वो धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, हमेशा ध्यान देना, ठीक है। कंटिन्यूटी मैटर्स, ठीक है। अगर आप एक क्लास मिस भी कर जाते हो, इट्स ओके, बट क्विटिंग इज नॉट ओके, कि मैंने क्विट ही कर दिया, मैं नहीं करने वाला। मिस करते हो वो ओके है, कल कर लोगे, राइट। लेकिन अगर आप उसको क्विट कर लेते हो, इट मीन्स आप अपने सारे रास्ते बंद कर रहे हो, बस। बिल्कुल। अब हम आपको 2 जवाब दिखाते हैं सेम क्वेश्चन के, 2 जवाब। इंटरव्यू के दौरान somebody who had got good skills, polished गया है कैंडिडेट इंटरव्यू में with all practical exposure, and somebody with just a theoretical knowledge has appeared in an interview. The same question, 2 are different answers. Yes ma'am. सो सेम डिग्री है, सेम मार्क्स है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए हैं, वन सेज आई स्टडीड अकाउंटिंग, राइट, अदर सेज आई वर्कड ऑन SAP, GST एंड एक्सेल। आप बताइए कौन सिलेक्ट होगा? ठीक है, Because- सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। कौन सिलेक्ट होगा? जिसमें स्किल्स होंगी, नो डाउट, राइट। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को लाइक मैसेज करते हैं कि हमारा इंटर्नशिप है, उसमें एक्सेल ये वो पूछा, तो यहाँ किया हुआ था, तो मैम हम काफी कॉन्फिडेंट थे, हम बिल्कुल। आंसर कर पाए।
तो यही चीज आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। और सबके पास सेम डिग्री होगी उस इंटरव्यू वाले चैम्बर में, तो उन लोगों को भी तो पता है ना कि तुम अकाउंटिंग सीख के आए हो, तुम टैक्सेशन का सब्जेक्ट 100 नंबर का अपीयर करके आए हो, तो वो तो तुम्हें पता ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जब रियलिटी में करना होता है तो लोग नहीं कर पाते, तो ये यहाँ पर आप एज कर पाओगे औरों के सामने, राइट। और सेकंड में ये भी बात बता दूं, जो भी हम न्यू एडिशन कर रहे हैं, जोहो का कर रहे हैं, जो SAP S/4HANA, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा। एग्जामिनेशन में वही आएगा जो आपको इंटरव्यू बेस्ड होगा। इसका कोई वहां पर इंक्लूडेड नहीं होंगे आपके क्वेश्चन, तो इसमें नहीं घबराना है। वो सिर्फ और सिर्फ हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने देखा बहुत सारी जॉब्स में ये रिक्वायरमेंट भी होती है। आप हमारा जो है कोर्स लेने के बाद फिर भी आपको कहीं और खर्चा करना पड़े, तो हम नहीं चाहते कि आपके और कहीं जो है पैसे लगे। आपने एक कोर्स लिया है तो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलना चाहिए। शुरू से हमारा यही थॉट था जब हम इंडेक्सिंग कर रहे थे कोर्स की, कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए। एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर अ कॉमर्स प्रोफेशनल, एवरीथिंग शुड कम हियर अंडर वन अम्ब्रेला, राइट। इसलिए ऐसा करा जा रहा है। वो आपके लिए ऑप्शन है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस पार्ट को लीव कर सकते हो। आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है, जब भी आप CFM का कंटेंट देखते हो तो पहले आप देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखो कि वहां पर आपको GST का या टैक्सेशन का या SAP का या एक्सेल, कौन सी चीज जो है, कौन सा सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको पहले कंप्लीट करो। बिल्कुल। उससे क्या होगा, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका काम वहां पर इजी हो जाएगा और आपका इंप्रेशन भी गुड जाएगा। तो वो आपने देखना है कि आपको कौन सा पार्ट पहले स्टडी करना है। आफ्टर दैट, क्योंकि आपको प्रमोशंस भी चाहिए होगी आगे और अच्छी जॉब या अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए होगी, तो साथ साथ में फिर जो रिमेनिंग कंटेंट है उसको कंप्लीट करना स्टार्ट करो। CFM में जितना कोर्स है ना, पूरा का पूरा खत्म करने के बाद ही आप नॉलेजेबल बनोगे ऐसा नहीं है, राइट। एक एक स्टेप, एक एक चीज करते जाओगे, वो आपकी अपनी होती चली जाएगी। आपने SAP कर लिया, आपने टैली कर लिया, आपने एक्सेल कर लिया, वो आपके अपने हो गए। तो एक एक कंपोनेंट को भी आप कंप्लीट करते जाएंगे, यू विल गेट गुड कॉन्फिडेंस। अगर आपने एंट्री लेवल पर जॉब करनी है ना, तो मॉड्यूल 1 जब आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो एंट्री लेवल पर जो क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाते हैं वो आपके वहां पर सारे का सारा कवर हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमने मॉड्यूल बनाए हैं। मॉड्यूल 1 आपका एंट्री लेवल है, सेकंड आपका जो है वो मिड लेवल है, थर्ड आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग फाइनेंस फील्ड के लिए है, और फोर्थ आपको जो है अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। अब जो जो लेवल कंप्लीट करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओगे। तो एक तो जो भी कंटेंट दिया है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, पहले उसको कंप्लीट करना है आपने, राइट। फिर भी एक लास्ट मैसेज आप बच्चों को क्या देना चाहते हो? फाइनल मैसेज आप देंगे सर, बताइए। हाँ जी, फाइनल मैसेज का ऐसा है दोस्तों, हम हमेशा आपके पास रूटीन रेगुलरली आते रहते हैं। हम हमेशा आपको बताते हैं कि किसी दिन तो आप हमारी बात मानोगे कि जो डिग्री है वो दरवाजे खोल सकती है। वो दरवाजा खुल गया, लेकिन जाना तो आपको पड़ेगा ना भाई। वो फल पेड़ के ऊपर लगा है तो तोड़ने के लिए प्रयास तो हमें करना पड़ेगा ना। तो ये CFM के थ्रू जो आप स्किल्स सीखते हैं, दैट हेल्प यू वॉक थ्रू देम, कि आप उस दरवाजे के अंदर एंटर करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करके सक्सेसफुल बन सकें, अपने करियर में वो अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि CFM is not an extra burden. It is the part of your early preparation. आज सीख लेंगे तो कल को स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, कोई रिजेक्शन नहीं झेलना पड़ेगा। So that's all. तो आज से ही आप अपना एक रूटीन बनाएंगे, और जो भी रूटीन बनाएंगे उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। बिगनिंग में चीजें थोड़ी टफ जरूर लग सकती हैं, लेकिन वो स्ट्रगल जो है वो आपके ग्रोथ का साइन है, हमेशा ध्यान रखना। तो आज से स्टार्ट करें। आई होप आप इस बात को अभी से समझ जाएंगे कि बिफोर दैट के आपको रिजेक्शंस को फेस करना पड़े। बिल्कुल। तो एक ही चीज फिर से हम कहेंगे कि आपको जो CFM है आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बी स्किल्ड, बी अ प्रो।